नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 14 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। गंगा के बारे में हर भारतीय जनता जानता है। पूरब का हो चाहे पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, सबके लिए गंगा का महत्व एक जैसा है। ये बात अलग है कि सबकी गंगा अलग अलग है। गंगा दरअसल प्रयाग या हरिद्वार में नहीं बहती, बल्कि यह व्यक्ति के मन में भी बहती है। आज का विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजनीति से हटकर आइए आज गंगा की बात करते हैं। गंगा हमारे लिए केवल एक नदी ही नहीं, बल्कि संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। हम गंगा का पुत्र होने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गंगा की सौगंध खाते हैं। अपनी सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए गंगा जल उठाते हैं। पाप निवारण के लिए गंगा स्नान करते हैं और जब कोई बड़ा काम संपन्न करने में कामयाब हो जाते हैं तो राहत की सांस लेते हुए कहते हैं कि चलिए हमने तो गंगा नहा ली। गंगा के बारे में हर भारतीय जानता है। पूरब का हो चाहे पश्चिम का, उत्तर का हो चाहे दक्षिण का, सबके लिए गंगा का महत्व है। ये बात अलग है कि सबकी गंगा अलग अलग है। गंगा दरअसल प्रयाग या हरिद्वार में नहीं बहती, बल्कि हर व्यक्ति के मन में बहती है। समस्या ये है कि इन तमाम गंगाओं का मिलन होना सुनिश्चित नहीं है। आपने राज कपूर की फिल्म संगम तो देखी ही होगी। इस फिल्म का शीर्षक गीत है ये सवाल खड़े करता है कि तेरे मन की और मेरे मन की गंगा का मिलन होगा या नहीं। गीतकार शैलेंद्र ने जब ये गीत लिखा और शंकर जयकिशन ने इसके गीतबद्ध कर मुकेश जी से गवाया था, तब ये सोचा भी ना होगा कि इस गंगा एक समय में यक्ष प्रश्न बन जाएगी और कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि हमारे आपके मन की गंगा का मिलन आज की सियासत होने देगी या नहीं। ईश्वर के वजूद को लेकर अक्सर मेरे मन में प्रश्न रहते हैं किंतु गंगा को लेकर मेरे मन में कभी कोई दुविधा नहीं। गंगा को विभिन्न हम भारतीयों में से बहुत से आज भी किसी कानून से, किसी अदालत से भले ही ना डरते हों, लेकिन गंगा से डरते हैं। उनका डर सम्मान की वजह से है। हर भारतीय आज भी गंगा को पाप नाशिनी मानता है, पतित पावन मानता है और ये मान्यता कोई एक दिन में नहीं या 2014 के बाद ही बनी है। ये सदियों, युगों और कल्पों के बाद बनी है। हर भारतीयों के घर में गंगा मौजूद मिलेगी, शीशों में, कंटेनर में। आखिरी वक्त में सभी को मोक्ष पाने के लिए गंगा जल की दरकार होती है, भले ही उसने जीवन में कभी गंगा स्नान किया हो या ना हो। भगवान शिव को किसी ने नहीं देखा, भागीरथ को किसी ने नहीं देखा, लेकिन गंगा को सबने देखा है। शिव को गंगावतरण की पौराणिक कथा का ज्ञान है। सब मानते हैं कि यदि रघुवंशी भगीरथ हठ ना करते तो गंगा भूलोक में शायद न आती। शिव यदि गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का साहस न दिखाते तो गंगा धरती पर या तो आती ही नहीं, और यदि आ भी जाती तो समूची सृष्टि को अपने आवेग के साथ बहा ले जाती। गंगा दुनिया की किसी दूसरे देश में नहीं बहती, दूसरे देश में नहीं, अमेरिका में नहीं, चीन में नहीं, जापान में नहीं, रूस में नहीं। गंगा सिर्फ भारत में है और हम शान से, गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यानी गंगा हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ की नागरिक अपने परिचय के तौर पर अपने देश की किसी नदी का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि 16 जून को गंगा दशहरा है, इसलिए मैं आपके सामने गंगा पुराण लेकर बैठ गया, वरना किसे फुर्सत है कि गंगा पर बात करने की। गंगा को लेकर हम आम भारतीय ही नहीं, बल्कि हमारी सरकारें भी बहुत संवेदनशील दिखाई देती है, लेकिन असल में होती नहीं। ये दुनिया के पाप धोने वाले गंगा के शुद्धिकरण और उसके पुनर्जीवन के लिए नमामि गंगे
प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं किंतु उसे भी सियासत के रंग में रंग देते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा देते हैं। भारत के भाग्य विधाता चूँकि खुद को गंगा पुत्र कहते हैं, इसलिए देश में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को उनका दिव्य स्वप्न माना जाता है। भाग्य विधाता को गंगा ने तीसरा अवसर दे दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आज तक पूरा नहीं किया गया। मुमकिन है कि कोई मजबूरी रही होगी। इस परियोजना पर हम भी बात नहीं करना चाहते, अन्यथा कहा जाएगा कि हम फिर सियासत पर आ गए। हम और आप साधारण इंसान हैं, इसलिए हम और आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो असाधारण हो। असाधारण बात करने का हक असाधारण लोगों को ही है, बल्कि असाधारण बातें आजकल केवल अविनाशी लोगों का एक अधिकार बना जाता है। साधारण बात यह है कि हम गंगा को पूजते हैं, लेकिन उसकी फिक्र नहीं करते। हमें गंगा के प्रति फिक्रमंद होने के लिए उन देशों से सीखना होगा जिनके पास गंगा तो नहीं है, लेकिन उनकी नदियाँ गंगा से 100 गुना ज़्यादा स्वच्छ हैं। विदेशी अपनी नदियों के लिए किसी सरकार पर निर्भर नहीं होते, वे ये काम शुद्ध करते हैं, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते। हम गंगा दशहरे पर गंगा को पूजेंगे, उसकी आरती उतारेंगे, दान पुण्य करेंगे, लेकिन उनकी कोख को गंदगी से भराएंगे। हमारी 90 साल की दादी फुलकुंवर अनपढ़ थी, लेकिन जानती थी कि ज्येष्ठ माह के कुशल शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी की पूजा गंगा जल से स्नान ज़रूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। वे गांव के पास बहने वाली बेतवा को ही गंगा मानकर उसमें डुबकी लगा लेती थी। उनके मायके के पास भी गंगा नहीं थी, वहाँ जमुना थी। वे उसे भी गंगा मानती थी। हमारे पास भी गंगा नहीं बल्कि चंबल है। हम चंबल को ही अपनी गंगा मानते हैं। गंगा को बचाने का मतलब हर नदी को बचाने से होना चाहिए, तब तो गंगा को पूजने का, उसमें नहाने का कोई अर्थ सार्थक हो सकता है। हमने संविधान, भाईचारा, मंगलसूत्र, मुजरा, आरक्षण आदि मुद्दों पर हाल ही में चुनाव देखा है। हमारे राजनीतिक दलों और नेताओं ने जो चुनाव करार गंगा जल नहा ली, लेकिन गंगा का फिक्र एक बार भी नहीं किया। कोई सत्ता पक्ष में पहुंच गया तो कोई प्रतिपक्ष में, जो कहीं नहीं पहुंचा वो निर्दलीय है। जहां ज़्यादा चारा मिलेगा वहां पहुंच जाएगा। लेकिन आप तो अपनी सोचिए, गंगा की सोचिए। आप गंगा दशहरा के दिन तुलसी के पत्तों को गंगा जल से धोकर फिर इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखकर अपनी दारिद्रता दूर करने और घर में लक्ष्मी रोकने में फेर में न पड़े। तुलसी में जल अर्पित कर श्री तुलसी स्तोत्रम का पाठ करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला गंगा की सेहत पर। अंत में भले ही गंगा जीव माँ गंगा धरती पर सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देने के लिए आई थी, लेकिन वे देश के करोड़ों हिंदू मुसलमानों को मोक्ष दिला सकती हैं। शर्त एक ही है कि आप देश की गंगा जमुना संस्कृति के खिलाफ खड़े लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। आपका गंगा स्नान हुआ मान लिया जाएगा। आपकी गंगा दशहरे की पूजा को गंगा जी स्वीकार कर लेंगे। गंगा ने आज तक हिंदू मुसलमान नहीं किया, तब भी जब मुग़लों ने उसका नाम इलाहाबाद रख दिया था, और आज भी जब उसे दोबारा प्रयाग बनाया गया या कहा जाने लगा, शुभकामनाओं सहित। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।